भाई मेहनत करी है, पूरी रात बैठा हूँ एडिट पर मैं, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। हे गाइस, मिस्टर सुपरलाइट इज हियर। कल मैंने डाला था कॉमिक का ब्रेकडाउन। ये ब्रेकडाउन वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया था, काफी अप्रिशिएशन मिल रहा था मुझे, लेकिन पता नहीं कहां से आज ये वीडियो रिमूव हो गई। आई मीन टू से यूट्यूब से टेक डाउन कर दी गई। यार देखो, बहुत लोग अभी कवर कर रहे हैं कॉमिक को, वो भी कॉमिक के विजुअल्स दिखा दिखा कर। अगर ये कॉमिक को एक्सप्लेन करने का स्ट्राइक है तो भाई इन पर भी दो, वरना मेरी मेहनत पर मत दो। एंड मैं समझ रहा हूँ किस लिए, क्योंकि मैंने यूज किया था ट्रेलर का पार्ट। अब क्योंकि कॉमिक में ऐसी चीज दिखाई गई थी जिसकी वजह से मुझे ट्रेलर पर जाना पड़ा। मुझे पता है मुझे ट्रेलर के विजुअल्स नहीं दिखाने चाहिए थे, लेकिन मेरे अंदर भी एक कीड़ा है, जब तक मैं चीजें सही से समझा ना दूं मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता अपने आप से। तो मैंने मेज डाली है, देखते हैं क्या होता है। सो तब तक आप ये री-एडिट वीडियो देखो। इस पे मैंने ट्रेलर के सारे पार्ट्स हटा दिए हैं। इस कॉमिक का इन डेप्थ में जाके मैंने ब्रेकडाउन किया था। आई बेट यू पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा। सो प्लीज एक बार फिर से प्यार दिखा दो, इस वीडियो को बस पूरा देख लेना। दिस इज नॉट फील लाइक ये स्टैंडर्ड ट्रेनिंग सेशन है, क्योंकि अस्त्र शस्त्रों की विद्या तो वो पहले ही ले चुके हैं। आई थिंक ये ब्रो, लुक एट द साइज, जटायु के पंजे भी इनकी बॉडी से बड़े हैं। ब्रो मैं यही इंप्रेस हो गया इनसे। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसकी पीठ पर एक गद्दी लगी हुई है, मतलब इसकी सवारी। तुम्हें याद होगा रिसेंटली दिल्ली में रामायण का एक इवेंट हुआ था, जिसमें रामायण के ट्रेलर के साथ साथ रामायण की कॉमिक बुक्स भी दी गई थी। एंड गेस व्हाट, हर एक सोशल मीडिया हैंडल पर तुम्हें ये कॉमिक पढ़ने को मिल जाएगी। ट्विटर पर तो पूरी कॉमिक पड़ी हुई है, और वहीं से मैंने भी रीड की। तो ये कॉमिक्स के पेजेस हैं, काफी डिटेल में चीजें मेंशन है इसमें। एक एक करके बात करते हैं। तो इस पेज में हम देवराज इंद्र को देखते हैं, प्लेड बाय कुणाल कपूर, और इनके बारे में ऑलरेडी मैं तुम्हें डिटेल्स बता चुका हूँ। जितना कॉमिक्स में ये कैरेक्टर अमेजिंग लग रहा है, ऐसा ही सेम डिपिक्शन इसका मूवी में है। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं, देवराज इंद्र ने ग्रे रंग का हैवीली मेटेलिक ब्रेस्ट प्लेट, जिस पर बहुत सुंदर डिजाइन बनी है, वो पहना है। सिर पर सिल्वर रंग का एक बड़ा और रॉयल मुकुट है, कमर पर एक बड़ा बेल्ट है, एंड इनके फेस एक्सप्रेशन काफी एंग्री हैं। लेफ्ट पेज पर है इनका डिस्क्रिप्शन, लाइक ओरिजिन, सिबलिंग्स, पार्टनर और इनके बच्चों के बारे में। लेकिन इस पेज पर सबसे आई कैचिंग चीज है, वो है ऐरावत हाथी। अब ऐरावत के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले तुम इस डिस्क्रिप्शन को देखो। इस डिस्क्रिप्शन में मेंशन है असुरों के अटैक के बारे में। तो हुआ कुछ ऐसा था, रावण की नाना सोमाली, उनकी बेटी थी कैकेसी, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है। लेट मी रिमाइंड यू, कैकेसी ही वो लेडी है जो कि आगे चलकर रावण की माँ बनी थी। तो यहाँ हुआ क्या, सोमाली और कैकेसी ने देवों पर अटैक कर दिया। सोमाली की आर्मी इतनी खतरनाक थी, यहाँ के जो देव थे वो सभी एक एक करके हार गए थे। एज द डीमन इनिशिएट डाइसाइड, तो जब इंद्र ने ये सब देखा तो मौके पर आकर इंद्र यहाँ पर आए, वही ऐरावत हाथी पर जो कि हम इस कॉमिक्स में देख रहे हैं। तो इंद्र जब आए तो उन्होंने अपना वज्र निकाला और इन्होंने सीधा प्रहार किया सोमाली पर। तो यहाँ हुआ क्या, सोमाली जब मर गया तो उनकी जो भी आर्मी थी वो भाग गई। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, सोमाली की बेटी थी कैकेसी। तो कैकेसी सोमाली की मौत के बाद, यानी अपने फादर की मौत के बाद बहुत रोई, और जब वो बहुत रोई तो उसने एक कसम भी खाई थी कि इस मौत का बदला वो इंद्रदेव से जरूर लेगी। और इसी एम को पूरा करने के लिए जो कैकेसी थी, उन्होंने ऋषि विश्रवा से शादी की, जिससे उन्हें रावण जैसा पावरफुल बेटा मिला। अब इस पेज पर जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो हजारों साल पुराना है। लाइक ये एक सेटअप होगा जो कि रामायण की शुरुआत करेगा। अब नोटिस करो, दिल्ली इवेंट में जो ट्रेलर लीक हुआ है उसमें सबसे पहला शॉट हमें रावण का दिखाया जा रहा है, जो बहुत लिटरली गाइस बहुत अमेजिंग है। एंड आई गेस ट्रेलर का जो स्टार्टिंग पार्ट था, जिसमें यश रावण राज ऐसा करके कुछ बोल रहा है, वो स्वर्ग लोक पर कब्जे वाला सीन होगा। आई थिंक ट्रेलर का स्टार्टिंग पार्ट वहीं का है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है जो कि व्हाइट है, और ये महल भी देखो, ये भी व्हाइट है। इट सीम्स लाइक ये इंद्रलोक है। फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन आता है विवेक ओबराय एज विद्युत जीवा का। लुक एट द कॉस्ट्यूम, लुक देखो, कॉस्ट्यूम की डिटेलिंग देखो। लाइक मेरे पास वर्ड्स नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए कितना डिटेलिंग से वर्क किया होगा मेकर्स ने इस पे। ये ऑफिशियल लुक है जो मूवी में होने वाला है। नाउ विद्युत जीवा वाज ए डीमन प्रिंस, साथ ही साथ ये पति थे शूर्पणखा के। अब इनका वध किया था रावण ने। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ शूर्पणखा का मेंशन हुआ है, एंड वी ऑल नो ये रावण की बहन थी। तो एक्चुअली में हुआ क्या था, जब रावण ने विद्युत जीवा का वध किया था तो इसके अंदर रावण के लिए बहुत ही घृणा आ गई थी, और यही चीज आगे चलकर रावण के अंत का पार्ट बना। अब क्योंकि शूर्पणखा ही वो एक लेडी थी जिसकी वजह से रावण सीता माँ तक गया। शूर्पणखा नोज की वो अपने भाई का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जब श्री राम और लक्ष्मण ने इसके प्रस्ताव को ठुकराया था, वो इसका इंटेंशन था कि मेरा पति मर गया है तो मैं इनको पति बनाऊं। लेकिन एस बी ऑन लो, ये पहले से ही शादीशुदा थे। वेल इसी के साइड वाले पेज पर विभीषण का लुक और उनका एक डिस्क्रिप्शन है। अब विभीषण के बारे में हमें पता है, इनको स्किप करते हैं। नेक्स्ट इस पेज पर रावण के ओवरऑल कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन दिया है, एंड यहाँ नोटिस करो कुछ स्पेशल वर्ड्स का यूज हुआ है, जैसे इंटेलिजेंट, एम्बिशियस, एरोगेंट,
एंड लस्टफुल। आई मीन रावण कितना भी विद्वान हो, कितनी भी खूबियां हो उसमें, लेकिन उस पर ये चीजें भी वर्क कर रही थी। मुझे पहले डर था ये लोग रावण को कहीं अच्छा ना दिखाते, ओवर द टॉप, ओवर हीरोइक। अब इस कॉमिक पेज पर यहाँ जो डिस्क्रिप्शन है ये पुराणों में मेंशन इंसिडेंट्स के हैं, लेकिन यहाँ पर रावण का ये मेंशन देखकर मुझे बिलीव हो गया मेकर्स रावण के कैरेक्टर को बहुत ही लेयर्ड कैरेक्टर दिखाएंगे। लाइक रावण के पास सब कुछ था, ताकत, ज्ञान, बूंस, लेकिन उसका एक्सट्रीम एरोगेंस, उसकी लस्ट इसके विनाश का रीजन बनी थी। यार यश बहुत क्यूट लगता है, मैं इसे कैसे एड कर सकता हूँ स्क्रीन पर। एंड द फनी थिंग इज यश के सीन्स को देखकर लोग तारीफ कर रहे थे। देन नेक्स्ट पेज में हमें महादेव के रूप और उनके सबसे बड़े भक्त यानी रावण के बारे में बताता है। भगवान शिव का डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा है, ये दुनिया से बुराई को खत्म करते हैं उसका डिस्ट्रक्शन करके, जिससे नई सिरे से दुनिया स्टार्ट हो सके। वो एक सन्यासी हैं, गले में सांप पहनते हैं, इसी के साथ साथ वो अपने जटाओं में गंगा और चंद्रमा को भी रखते हैं। एज वेल एज उनके पास एक स्पेशल अस्त्र त्रिशूल भी है, जिसके 3 हिस्से दुनिया के 3 काम को दर्शाते हैं, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन। अब जैसे कि हमें पता है शिव जी बहुत ही भोले भाले हैं और इनको प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। एज ए शिव भक्त मेरा कहने का मतलब है ये अपने भक्तों से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मैंने फील किया ये। तो जैसा कि हम इस कॉमिक में देख पा रहे हैं रावण इनकी तपस्या करता है एंड रावण की भक्ति से खुश होकर महादेव ने इसे बहुत ही शक्तिशाली तलवार दी। इसे बोला जाता है चंद्रहास। सबको लगता है थैनोस का इन्फिनिटी गॉन्टलेट या हैरी पॉटर का एल्डर बैंड सबसे खतरनाक है, पर भाई तुम अभी तक रामायण के ओरिजिनल डार्क लॉर्ड रावण से नहीं मिले, जिसके पास था चंद्रहास, लॉर्ड शिव द्वारा दिया हुआ वो स्वॉर्ड जो चांद की तरह चमकता था। और अगर तुम ध्यान से देखोगे दिल्ली वाले इवेंट में जो भगवान श्री राम की, लक्ष्मण की और सीता माँ की मूर्तियां लगाई गई थी, वहाँ भी इसको स्पेशल जगह दी है। सो दिस इज गोइंग टू बी रावण सिग्नेचर वेपन एंड आई गेस इसी वेपन का यूज ये जटायु के पंख काटने में कर रहा है। सी इसे तलवार की तरह भी यूज किया जा सकता है इसके जॉइंट हटाकर। अब जरूरी नहीं है जो भी हम इस कॉमिक में देख रहे हैं वो सब कुछ हमें मूवी में दिखाया जाएगा। अब कुछ चीजें मूवी में होंगी और कुछ चीजें नहीं होंगी, तो अगर तुम रावण के हाथ में ये तलवार देखो तो शॉक मत होना, क्योंकि ये कॉमिक नॉलेज रिलीफ है और तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मेरा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेना, तुम सब समझ जाओगे। नेक्स्ट प्रिंट है भगवान विष्णु का। अब जैसा कि अगर तुम यहाँ पर देख पा रहे होगे इनका फेस स्ट्रक्चर भी रणबीर कपूर जैसा है एंड एज आई सेड मैंने बोला था कि भगवान विष्णु रणबीर कपूर ही प्ले करेंगे, तो मूवी में भी जब भगवान विष्णु दिखेंगे तो वो रणबीर कपूर ही प्ले करेंगे। एज वेल एज भगवान परशुराम को भी रणबीर कपूर ही प्ले कर रहे हैं। और ये रहा भगवान परशुराम का ओवरऑल फिजिकल स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पर तुम्हें रणबीर का फेस स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, रणबीर भगवान परशुराम को नहीं प्ले कर रहे? वेल यहाँ पर एक सरप्राइज था जो कि ऑलरेडी रणबीर ने खुद रिवील कर दिया था। आई मीन टू से इन्होंने खुद बता दिया था कि मैं भगवान परशुराम भी प्ले कर रहा हूँ एंड ये मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहा। आई मीन मैंने लीक नहीं किया ये। अब यहाँ तुम एक अमेजिंग डिटेल नोटिस करो, भगवान परशुराम नील डाउन पोजीशन में है और नील डाउन पोजीशन में भी ये भगवान राम के कंधे तक आ रहे हैं। मतलब जब ये स्टैंड अप होंगे तो ये भगवान राम से भी ज्यादा हाइट के होंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं भगवान विष्णु के नीचे एक चित्रण है जहाँ परशुराम भगवान श्री राम को एक धनुष दे रहे हैं जो सारंग है और ये भगवान विष्णु का ही धनुष है। लेकिन यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक भी मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है आफ्टर रामा किल्स राम। एक्चुअली में यहाँ पर मेंशन होना चाहिए भगवान परशुराम के विनाशक रूप के शांत होने के बाद इन्होंने ये धनुष भगवान श्री राम को कैसे दिया उसका मेंशन होना चाहिए। तो यहाँ एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट हम कुंभकर्ण को देखते हैं एंड इनके बारे में भी हमें बहुत कुछ पता है तो इनको स्किप करते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो कि मैं इस कॉमिक में देख रहा हूँ वो है जटायु का फिजिकल स्ट्रक्चर। आई मीन वाओ, जस्ट वाओ। ये एक हाइब्रिड फॉर्म में है, आधा इंसान और आधा एक पक्षी। इनके पैर वल्चर वाले हैं, हाथ ह्यूमनाइज्ड हैं और बाकी सब कुछ वल्चर जैसा है। ब्रो लुक एट द साइज, जटायु के पंजे भी इनकी बॉडी से बड़े हैं। ब्रो मैं यही इंप्रेस हो गया इनसे। अब अगर तुमने लीक ट्रेलर देखा है तो लीक ट्रेलर में भी इनका एक शॉट है जहां ये भगवान राम को ट्रेनिंग दे रहे हैं। दिस इज नॉट फील लाइक ये स्टैंडर्ड ट्रेनिंग सेशन है, क्योंकि अस्त्र शस्त्रों की विद्या तो वो पहले ही ले चुके हैं। आई थिंक ये एक टेस्ट की तरह होगा जहाँ जटायु इनका टेस्ट ले रहे होंगे। आई मीन भगवान राम आंखों पर पट्टे लगाए हुए हैं और जटायु घंटियों को ऊपर हवा में फेंक रहे हैं एंड भगवान राम घंटियों की आवाज सुनकर उन्हें भेद रहे हैं। दिस narrative setup is designed to build an emotional connection जो जटायु की मौत पर हिट होगा। देन आता है अयोध्या का ओवरऑल व्यू। अब जैसा कि हमें पता है ये बर्थ प्लेस है भगवान श्री राम की, तो इसका स्ट्रक्चर भी काफी भव्य है। यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन दिया है अयोध्या के बारे में। ये सेम वैसी ही दिखती है जैसे कि इंद्र का घर। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी डिफेंडेड है। क्राफ्ट्समैन, पोइट्स, डांसर्स, फिलोसोफर्स का भी मेंशन है जो अयोध्या में थे। फिर यहाँ मेंशन है राजा दशरथ का जो अयोध्या के किंग और यहाँ के रूलर थे। वेल अगेन अयोध्या देखकर आई एम
इम्प्रेस। फिर नेक्स्ट इसके बाद 4 जायंट्स का मेंशन है। खर और दूषण, इनके बारे में पहले जान लेते हैं। खर ऐसा मेंशन है ये रावण का सौतेला भाई था और ये रूल कर रहा था जनस्थान नामक एक राज्य पर। और जैसे कि तुम देख पा रहे हो इसके हाथ में ढाल और तलवार भी है। यहाँ पर इसे एक योद्धा की तरह दिखाया जा रहा है। अब क्योंकि ये रावण का सौतेला भाई था तो यहाँ पर इसे ऐसे दिखाना जस्टिफाइंग है। ऑल्दो हम जानते हैं ये एक राक्षस है, लेकिन फिर भी राक्षस भी वॉरियर्स की तरह लड़ते थे। दूषण, ये भी एक राक्षस था, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये रावण का बहुत ही वफादार था। अब ये दोनों भाई रावण की जो पूरा साम्राज्य फैला हुआ था उनकी नॉर्थर्न बाउंड्रीज की रक्षा करते थे। देन इसके नीचे है ताड़का और सुबाहु। ताड़का का एक शॉट हमने ट्रेलर में भी देखा है। हाँ, ये ताड़का थी। अब ताड़का के बारे में भी तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज पता होनी चाहिए। इसके 2 बेटे थे, मारीच और सुबाहु। अब जैसे कि तुम देख पा रहे हो इस कॉमिक में मारीच का भी मेंशन है। I mean, इससे बढ़िया बात मेरे लिए हो ही नहीं सकती। सौरभ सचदेवा इन रामायणा जैसा भी करेगा फाड़ देगा बंदा। सुबाहु, अब अगर तुमने लीक ट्रेलर देखा है तो उसमें हमें एक जायंट राक्षस दिखाया गया था जो प्रोबेबली सुबाहु था, क्योंकि सुबाहु का वध वनवास के बाद नहीं हुआ था, वनवास के बहुत पहले हुआ था, जब ये जंगलों में रहने वाले ऋषि मुनियों को परेशान करता था। जहाँ कहीं भी हवन होते थे तो उन्हें गंदा करने के लिए मांस, खून और गंदी चीजें गिराते थे, जिससे हवन अपवित्र हो जाता था। और ऐसा भी मेंशन है ये ऋषि मुनियों को भी खा जाते थे। इसी से परेशान होकर ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम की सहायता ली थी, जहाँ श्री राम ने इसका वध कर दिया था। तो यहाँ ताड़का और सुबाहु का वध इन्होंने विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के लिए किया था और खर और दूषण को इन्होंने पंचवटी में मारा था। एंड दैट्स व्हाई ट्रेलर में जो हम शॉट देख रहे हैं ताड़का वध वाला, वहाँ पर श्री राम ने वनवास वाले वस्त्र नहीं पहने, एज वेल एज यहाँ पर भी इन्होंने वनवास वाले वस्त्र नहीं पहने। तो भाई ट्रेलर में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, वेट करो। देन मेंशन है मुकेश तिवारी एज अगस्त्य का। अब जैसे कि यहाँ पर मेंशन है सेज अगस्त्य के बारे में, ये पावरफुल और लेजेंडरी थे। इन्होंने वनवास के टाइम भगवान राम, लक्ष्मण और सीता को पनाह दी थी ताकि जंगलों के वाइल्ड एनिमल्स एंड डीमन से सुरक्षा मिल सके। देन नेक्स्ट यहाँ पर तुम एक बड़े से जॉइंट पैर को देख पा रहे होगे। यहाँ पर वानर सेना का भी एक डिपिक्शन हमें मिल जाता है। ये देखकर तुम समझ गए होगे कुंभकर्ण साइज में कितना बड़ा होगा। जटायु का इतना बड़ा साइज दिखाने का रीजन है ये डिस्क्रिप्शन। अब जैसे कि हमने देखा जो पुष्पक विमान है वो साइज में काफी बड़ा है, एंड अगर जटायु का बॉडी स्ट्रक्चर इतना बड़ा ना दिखाया जाता तो वो इस पुष्पक विमान को कभी भी डैमेज नहीं कर पाता। एंड लुक एट द साइज, रावण कितना छोटा लग रहा है। भाई इतना सब कुछ देख लिया, अब मुझसे वेट नहीं हो रहा। फिर नेक्स्ट इसके बाद मंदोदरी का मेंशन है, ये भी पॉज करके पढ़ लेना। एंड अब आता है रावण की लंका का पार्ट। अगेन इम्प्रेसिव। ये पीछे देखो पहाड़, यहाँ भी बीच में भी पहाड़ तुम्हें दिखेगा। ओवरऑल सोने से ढकी हुई लंका है। यहाँ पर प्रॉपर सिटीज बनी है, लोग चल भी रहे हैं, एंड काफी बड़ा डायमीटर है इसका। लंका के बारे में जैसा मैंने इमेजिन किया था लंका वैसी ही दिखाई जा रही है। एक थी एसगार्ड, अरे उसकी बात ही मत करो। नेक्स्ट हाइना पर बात करने से पहले पुष्पक विमान को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पुष्पक विमान दिखाया जाता है जो कि ओरिजिनली कुबेर को गिफ्ट किया गया था, लेकिन बाद में रावण ने इसे कुबेर से छीन लिया था। अब जैसा कि हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं इस पूरे पुष्पक विमान का, तो ये पूरा लोटस की तरह बनाया गया है। और कुछ लोग इसे फ्लाइंग बलून समझ रहे थे, नहीं है बलून। सी मेकर्स ने स्पेशली मेंशन किया है इस डिस्क्रिप्शन में ये पूरी बटालियन के लिए बड़ा हो सकता था और एक पैसेंजर के लिए सिकुड़ सकता था, यानी शेप शिफ्टिंग टेक्नोलॉजी भी इनबिल्ड है इसमें। अगेन इम्प्रेसिव। फिर इस पेज में माता सीता का अबडक्शन का सीन है। ये पीछे कुटिया देखो जहाँ माता सीता ठहरी थी। यह है रावण जो बेस बदल के आया था साधु के रूप में। और यहाँ ऊपर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा डिस्क्रिप्शन है सीता माँ के बारे में जो उनकी ऑरिजिन को बताता है। तो राजा जनक को सीता माँ खेत जोते हुए मिली थी। बेसिकली माँ सीता एडॉप्टेड गर्ल थी। जब जनक को ये मिली तो जनक ने इनका नाम भी सोचा और नाम रखा सीता, जिसका मतलब होता है फरो, यानी हल से बनी रेखा। देन यहाँ पर माता सीता के हाथ में हम 2 तलवारें देखते हैं जो उनकी वॉरियर साइड को दिखाता है। इन विजुअल्स में जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये शॉर्ट फाइट और मार्शल आर्ट में भी प्रैक्टिस कर रही थी। दिस इज द सेटअप जहाँ उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड के बारे में भी बताया जा रहा है। याद करो जब रावण ने अबडक्शन किया था माता सीता का तो इन्होंने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं खोया था, बल्कि इंटेलिजेंटली ऐसे सबूत छोड़े थे जिसे श्री राम ने देखकर पता लगाया इनका अपहरण किया किसने है। नाउ it's time to talk about क्रोध। I mean crazy. Who thought? अब जैसा कि यहाँ मेंशन है क्रोध was a hyena like a beast who served as रावणा's pet। मूवी में हमें एक हाइना दिखाया जाएगा जो रावण का पेट होगा। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसकी पीठ पर एक गद्दी लगी हुई है, मतलब इसकी सवारी भी कोई करता होगा। अब मुझे नहीं पता कौन करता होगा, हो सकता है रावण भी हमें देखने को मिल जाए। अब जो ये हाइना हम देख रहे हैं ये तुम्हें रावण के साथ ही दिखेगा, क्योंकि येलो बॉक्स में साफ लिखा है ही वॉज ए लिविंग एम्बॉडमेंट ऑफ रावणास रेज। मतलब ये जानवर जीता जाता सबूत था रावण के गुस्से का। जैसा गुस्सा और आक्रोश रावण के अंदर था वैसा ये हाइना रिएक्ट करता था। यार पीक डिटेलिंग तो देखो, इसकी गद्दी के जो स्टेप्स हैं वो भी गोल्डन के हैं। माय गॉड, लिटरली इम्प्रेसिव।
यार इसका साइज, भाई इसके टीथ, रेड आईज, डॉट्स, अमेजिंग। दैट्स ऑल गाइस, ये था इस कॉमिक बुक का ब्रेकडाउन। और देखो जो भी ये फ्लैशबैक सीन्स हैं, हो सकता है वो सभी लाइव एक्शन में ना दिखाए जाए, कुछ हमें इस कॉमिक से ही पता चलेगा और कुछ हो सकता है मूवी में होंगे। आई होप सो ये ब्रेकडाउन वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, हाइप भी जरूर करना। 24 को आ रहा है ट्रेलर, उसका भी हम ब्रेकडाउन करेंगे। ऐसी ब्रेकडाउन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टिल देन, एस्ता ला विस्ता।